हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनविशन गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हिंदी का मॉडल सेट नंबर 3 क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में करा विल नोवे ल अभिनयो का अर्थ होता है। अब क्या होता है, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है अभिनयो का नया आदमी, ऑप्शन बी में है अभिनयो का नया गांव, ऑप्शन सी में है अभिनयो की नदी, ऑप्शन डी में है अभिनयो का पर्वत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनयो का नया गांव। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था। तो इसका ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है ऋषम वाजपेयी, ऑप्शन बी में है सावती, ऑप्शन सी में है दीपा, ऑप्शन डी में है अर्चना। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिम वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है शरीर के विकास में, ऑप्शन बी में है बुद्धि के विकास में, ऑप्शन सी में है आत्मा के विकास में, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी के विकास में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के विकास में। अधिकांश क्वेश्चन में अगर मिले इनमें से सभी या ये तीनों, तो वहीं 80% सही होने का चांस रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में करा है प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है निराला को, ऑप्शन बी में है भारतेंदु को, ऑप्शन सी में है जय शंकर प्रसाद को, ऑप्शन डी में है पंत को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंत को। प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुकुमार कवि पंत को। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में करा है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है धर्म के ज्ञान से, ऑप्शन बी में है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी में है कला के ज्ञान से। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में है इतिहास के ज्ञान से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पिताजी ने बाजार से कितनी मछली खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 2, ऑप्शन डी में है 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 मछलियाँ खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बहादुर कहाँ से भागा आया था। बहादुर कहाँ से भाग आया था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है पूना से, ऑप्शन बी में है इंदौर से, ऑप्शन सी में है नेपाल से, ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में है पटना से, ऑप्शन डी में है नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से। बहादुर कहाँ से भाग आया था, तो नेपाल से भाग आया था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे रचनाकार कौन है। पाठ और लेखक का नाम अब याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में अधिकांश आना ही आना है, अधिकांश क्वेश्चन आता ही है। जैसे यहाँ देखिए तो कह रहा है जो भारत से
क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे पाठ का नाम है, तो उनके लेखक के नाम पूछ रहा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है विवेकानंद, ऑप्शन बी में है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी में है रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी में है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी में है दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है डमराव बिहार, ऑप्शन डी में है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश। भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गुणकर मूल्य, ऑप्शन बी में है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी में है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी में है बाबूराम सक्सेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणकर मूल्य। नागरी लिपि शीर्षक के निबंधकार हैं गुणकर मूल्य। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे। प्रेमधन किस युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी में है प्रसाद युग, ऑप्शन सी में है भारतेंदु युग, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन चलिए अब फिर से दिखेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन लेखन नहीं किया है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है आलोचना, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है उपन्यास, ऑप्शन डी में है निबंध। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कहानी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है धनानंद आनंद किस काल के कवि थे। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है भक्त काल, ऑप्शन बी में है आदिकाल, ऑप्शन सी में है रीतिकाल, ऑप्शन डी में है आधुनिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल। धनानंद किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो कह रहा है रहीरास किसकी कृति है। रहीरास किसकी कृति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक की, ऑप्शन बी में है गुरु तेग बहादुर सिंह की, ऑप्शन सी में है गुरु गोविंद सिंह की, ऑप्शन डी में है गुरु अर्जुन देव की। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक की। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कीसु को, ऑप्शन बी में है कुसु को, ऑप्शन सी में है कासु को, ऑप्शन डी में है केसु को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कासु को। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी में है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी में है डुमराव बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डुमराव बिहार में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी किसकी कृति है। क्वेश्चन नंबर 17 उर्वशी किसकी कृति है।
ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है निराला, ऑप्शन बी में है दिनकर, ऑप्शन सी में महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी में सुमित्रानंद पंत। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है रसखान को किसने दीक्षा दी, रसखान को किसने दीक्षा दी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है बल्लभ आचार्य, ऑप्शन बी में है गोकुलनाथ, ऑप्शन सी में है गोस्वामी विट्ठलनाथ, ऑप्शन डी में है गोरखनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोस्वामी विट्ठलनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कविता में किसका कवि जीवन क्रम पूरा हुआ लिखित है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है मधुमक्खी का, ऑप्शन बी में है पतंग का, ऑप्शन सी में मच्छर का, ऑप्शन डी में मक्खी का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्खी का। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दूर से कौन ललकारता है, दूर से कौन ललकारता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है दुश्मन, ऑप्शन बी में है डाकू, ऑप्शन सी में है चौकीदार, ऑप्शन डी में वृक्ष चौकीदार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्ष चौकीदार। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है बिरजाधर किसकी कृति है, बिरजाधर किसकी कृति है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कृष्णा सोमवती, ऑप्शन बी में है अर्चना शर्मा, ऑप्शन सी में है अनामिका, ऑप्शन डी में स्नेहलता, ऑप्शन डी में स्नेहलता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनामिका। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इनमें से कौन सी कृति जीवानंद दास की नहीं है, जीवानंद दास की नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है झरा पालक, ऑप्शन बी में है झूलर पांडुलिपि, ऑप्शन सी में है बनलता सेन, ऑप्शन डी में है भुजुमा, ऑप्शन डी में है भमुजा, ऑप्शन डी में भमुजा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भमुजा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतर किसने किया। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी में है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी में है प्रेमचंद, ऑप्शन डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में है उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है नाटक, ऑप्शन बी में है उपन्यास, ऑप्शन सी में है प्रबंध काव्य, ऑप्शन डी में है कहानी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटक। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है वैसे कौन सा अव्यय है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कालवाचक, ऑप्शन बी में है स्थानवाचक, ऑप्शन सी में रीतिवाचक, ऑप्शन डी में है परिणामवाचक। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 26 में दर्शन का विश्लेषण है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है दार्शनिक, ऑप्शन बी में है दर्शन, ऑप्शन सी में है दया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, निम्नलिखित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है पढ़ना, ऑप्शन बी में है लिखना, ऑप्शन सी में सोना, ऑप्शन डी में समझना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोना।
क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में करें निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा किसे जातिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी में है मोहन, ऑप्शन सी में है लोहा, ऑप्शन डी में है दूध। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाय। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। मैं शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में संज्ञा, ऑप्शन बी में सर्वनाम, ऑप्शन सी में है विशेषण, ऑप्शन डी में है क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी जाती है। जो एग्जाम में भी देने जाइएगा तो लिपि लिखने के मिलेगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है देवनागरी, ऑप्शन बी में है अंग्रेजी, ऑप्शन सी में यूनानी, ऑप्शन डी में है रोमन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवनागरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है नारंगी का बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है नारंगी का बहुवचन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है नारंगिया, ऑप्शन बी में है नर, ऑप्शन सी में नरिया, ऑप्शन डी में संतरा। तो इस क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है राम की गाय अच्छी है इसमें किस कारक का चिन्ह लगा है। राम की गाय अच्छी है इसमें किस कारक का चिन्ह लगा हुआ है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है कर्ता, ऑप्शन बी में है संबंध, ऑप्शन सी में है संप्रदान, ऑप्शन डी में है आपादान। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संबंध। क्वेश्चन कर रहा है कारक का चिन्ह। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए उस तरह के क्वेश्चन मिल ही गया। क्वेश्चन नंबर 34 वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं। इस तरह का हमेशा क्वेश्चन आता ही है। और वर्तमान काल के कितने भेद हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 2। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। अब अंग्रेजी है तो टेंस के सारी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस से सभी के चार भेद होते हैं, लेकिन उस तरह के हिंदी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है राम द्वारा खाया जाता है, राम द्वारा आम खाया जाता है कौन वाच्य है। राम द्वारा आम खाया जाता है कौन वाच्य है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में कृतवाच्य, ऑप्शन बी में क्रमवाच्य, ऑप्शन सी में भाववाच्य, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रमवाच्य। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है निम्नलिखित में वेद शब्द का शुद्ध रूप कौन है। निम्नलिखित में वेद शब्द का शुद्ध रूप कौन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है वेद, ऑप्शन बी में है कलश, ऑप्शन सी में कलश, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेद। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है सचरित का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है सच जो रित, ऑप्शन बी में है स जो चरित, ऑप्शन सी में है सत जो रचित, ऑप्शन डी में है सच जो चरित। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत जोड़ चरित। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है गंगा जल पद में कौन सा समास है।
गंगा जल पद में कौन सा समास है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में तत्पुरुष, ऑप्शन बी में बहुब्रीहि, ऑप्शन सी में अव्यय भाव, ऑप्शन डी में दो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में करें निम्नलिखित में कौन सा शब्द महादेव का समार्थनी नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में नीलकंठ, ऑप्शन बी में दामोदर, ऑप्शन सी में शशि शेखर, ऑप्शन डी में चंद्रशेखर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीलकंठ भी महादेव जी को कहा जाता है, शशि शेखर यानी चंद्रशेखर, शशि शेखर दोनों महादेव जी को कहा जाता है, और चंद्रशेखर तो यहाँ है ही, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है नहीं, तो नहीं यही होता है नेगेटिव का भाई हो गया, नहीं का भाई हो गया, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है वरदान का विपरीतार्थक शब्द है। वरदान का विपरीतार्थक शब्द है, उल्टा शब्द, विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है प्रदान, ऑप्शन ए में है आदान, ऑप्शन बी में है प्रदान, ऑप्शन सी में अभिलाषा, ऑप्शन डी में अभिशाप। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिशाप। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में करें कुंभार में कौन सा तात्पर्य लगा हुआ है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है ऑप्शन बी में क, ऑप्शन सी में कार, ऑप्शन डी में लक। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग होता है? अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग होता है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है अत्य, ऑप्शन बी में अति, ऑप्शन सी में अत्या, ऑप्शन डी में अति। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अति। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है जिनका जन्म पीछे हुआ है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है अनुज ही कहते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है विदेशज शब्द है। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द का ही भेद है ये। तो विदेशज शब्द हैं, तो विदेशज ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है वायु, ऑप्शन बी में कफ, ऑप्शन सी में हाथ, ऑप्शन डी में है रिक्शा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्शा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है राम पढ़ता है इस वाक्य में उद्देश्य कौन है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है राम, ऑप्शन बी में है पढ़ता, ऑप्शन सी में है हो, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है, राम पढ़ता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है नीचे लिखे गए वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? नीचे लिखी गई वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध वाक्य हमेशा आता ही है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है शब्दों ने मेरी बात मान लिया। सबों ने मेरी बात मान लिया। ऑप्शन बी में है सबों ने को मैंने अपनी बात मनवा ली। सबों को मैंने अपनी बात मनवा ली। ऑप्शन सी में है सबने मेरी बात मान ली। ऑप्शन डी में है सबको मैं अपनी बात मनवाने पर विवश कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबने मेरी बात मान ली। यही सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है जल का अर्थ है
जल का अर्थ है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी में शिव, ऑप्शन सी में स्वभाव, ऑप्शन डी में है रंग। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध है। अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध है, क्या है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है पदबंध है, ऑप्शन बी में है लोकोकृत है, ऑप्शन सी में है गजल है, ऑप्शन डी में मुहावरा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकोकृत है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है उगते हुए सूरज को नमस्कार में उगता हुआ क्या है? उगते हुए सूरज को नमस्कार में उगते हुए क्या है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है पदबंधन, ऑप्शन बी में है सामासिक पद, ऑप्शन सी में है अव्यय, ऑप्शन डी में है उपवाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पदबंध। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है व्यर्थ बैठना, ऑप्शन बी में है व्यर्थ समय काटना, ऑप्शन सी में है व्यर्थ बके जाना, ऑप्शन डी में है व्यर्थ हंसते रहना। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यर्थ बके जाना। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है दही वाली गम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है श्रीनिवास, ऑप्शन बी में है सात कोढ़ित होता है, ऑप्शन सी में है ईश्वर पेटकर, ऑप्शन डी में है सुजाता। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है ढहते विश्वास कहानी में किस राज को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नगर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ढहते विश्वास, ऑप्शन डी में दिया है माँ। तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माँ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है वर्ण, ऑप्शन बी में है स्वर वर्ण, ऑप्शन सी में है व्यंजन वर्ण, ऑप्शन डी में है वर्णमाला। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 6। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है वह स्वत ही जान जाएगा इस वाक्य में स्वतः कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में निजीवाचक, ऑप्शन बी में पुरुषवाचक, ऑप्शन सी में प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी में संबंधवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निजवाचक।
क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में जिसकी लाठी उसकी कौन सा सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में जिसकी उसकी जिसकी उसकी कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में निजीवाचक, ऑप्शन बी में है पुरुषवाचक, ऑप्शन सी में है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी में है संबंधवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है बालक अबुध है। बालक क्या है? अबुध है। उसकी गलती पर ध्यान ना दे। बालक अबुध है, उसकी गलती पर ध्यान ना दे। इस वाक्य में विशेषण पद चुने। इस वाक्य में विशेषण पद चुने। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है बालक, ऑप्शन बी में है अबोध, ऑप्शन सी में है गलती, ऑप्शन डी में है ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबोध। बालक अबोध है, इससे गलती पर ध्यान न दे। इसमें कौन सा विशेषण चुनेंगे पद है? तो अबोध विशेषण पद है, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबोध। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है आदरणीय गुरुजी, आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस वाक्य में विशेषण पद चुने। इस वाक्य में विशेषण पद चुने। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है मुझे, ऑप्शन बी में आशीर्वाद, ऑप्शन सी में आदरणीय, ऑप्शन डी में गुरुओं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदरणीय। आदरणीय गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस वाक्य में विशेषण पद है आदरणीय। विशेषण पद क्या है? आदरणीय। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है सीता खाती है। इस वाक्य में भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? सीता खाती है, इस वाक्य में इस वाक्य का भूतकाल कौन सा वाक्य होगा? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में है सीता खाएगी, ऑप्शन बी में सीता खा चुकी है, ऑप्शन सी में सीता खा रही है, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता खा चुकी है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपका मॉडल सेट साइंस के मॉडल, यहाँ आपका हिंदी का मॉडल सेट 3 कंप्लीट हो चुका। और प्ले लिस्ट में जाकर आप साइंस का, सोशल साइंस का सभी का मॉडल सेट उपलब्ध है।